मेरा परिवार, मेरे पिताजी यहाँ, तो ये पटना के साथ एक भावनात्मक लगाव है। विश्वास जीतने आया हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि मुझ पर वो विश्वास करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का चुनावी चौपाल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें पटना साहिब लोकसभा सीट की, जहां पर अब आपको खामोश वाला डायलॉग तो सुनाई नहीं देगा, मगर ठीक इस बार बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद और दूसरे लोकसभा स्पीकर रही, कई बार सांसद रही मीरा कुमार के बेटे हैं, जिनका सीधा मुकाबला होना है रविशंकर प्रसाद से। अंशुल अभिजीत काफी पढ़े लिखे हैं, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की है, तमाम चीजें रही है, एमफिल किया है, डॉक्टरेट किया है, कांग्रेस में काफी दिनों तक सक्रिय भी रहे और उसके बाद उनको लोकसभा सीट का उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये जो आमने सामने की लड़ाई है, इस बार देखना काफी रोचक होने वाला है। रविशंकर प्रसाद काफी पढ़े लिखे हैं, कानून मंत्री रहे, कद्दावर नेता है और बीजेपी में काफी अच्छी पकड़ है। तमाम चीजों के बावजूद इस बार का मुकाबला दिलचस्प तो होने वाला है, मगर बहुत ज्यादा कठिनाई रविशंकर का नहीं दिख रहा है। पटना लोकसभा जो सीट है, जो पटना साहिब की हम बात करें तो यहाँ हर बार स्टारडम की ही चर्चा होती रही है। गंगा किनारे बसे इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो हर कोई को पता है कि चाहे कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हों, मगर यहाँ पर राजनीतिक कद हमेशा हावी रहा। यही कारण रहा कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव होता है तो रविशंकर प्रसाद के मुकाबले शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका अटल बिहारी वाजपेयी के एक सभा में उनका डायलॉग और तमाम चीजें रही, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब भीड़ देखे तो उनको समझ में आ गया कि यह जो भीड़ है मेरे लिए नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए। और तब वो जो डायलॉग था खामोश, वो पटना साहिब में 2 बार विरोधियों को खामोश कर चुका था, मगर तीसरी बार वो खुद खामोश हो गए, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला जो था कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में था, वो भी बीजेपी से। तो तमाम स्टारडम की मैंने बात कर ली। यहाँ से भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार कुणाल भी लड़ चुके हैं, मगर जीत दर्ज नहीं कर पाए। तीसरी बात मैं बता दूं कि छोटे से स्क्रीन ही सही, मगर शेखर सुमन एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज के रूप में जाने जाते थे, छोटे पर्दे के बड़े कलाकार थे। शेखर सुमन ने भी किस्मत आजमाई थी, मगर वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो ये तमाम समीकरण है पटना साहिब का। तो ये जो साहिब के साहिब कौन होंगे, इस पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। अंशुल अभिजीत नो डाउट वो पढ़े लिखे तमाम चीजें, मगर जो मुकाबला होना है उसको आपको जातीय समीकरण से भी समझना होगा। ये जो पटना साहिब का सीट है, यहाँ पर कायस्थों का दबदबा बहुत ज्यादा है, सबसे अधिक वोटर्स हैं। उसके बाद सवर्णों में कायस्थों की है, फिर राजपूत भी हैं, तमाम बड़े जो सवर्ण के जो जातीय समीकरण है, यादव भी है, मुसलमान भी है, मगर जो सबसे बड़ा प्रभाव डालता है वो हर बार कायस्थ का ही रहा है, सिक्का वहां पर चलता रहा है। तो ऐसे में रविशंकर प्रसाद को हराना थोड़ा सा मुश्किल है पटना साहिब में, क्योंकि उनके साथ जो है इंटैक्ट समीकरण भी है, तमाम चीजें हैं। रविशंकर प्रसाद एक साफ सुथरे छवि के नेता रहे हैं। आप उस पर डायरेक्ट हमलावर हो सके और वो डिफेंड के मोड में ना हो, तमाम चीजें साफ सुथरा, हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसलिए बहुत राह कठिन नहीं है। मगर जो सामने है, मीरा कुमार के बेटे हैं, मीरा कुमार का अपना राजनीतिक इतिहास रहा है, जगजीवन राम के नाती हैं, जगजीवन बाबू की कहानी कौन नहीं जानता, कुमार ने तो प्रतिनिधित्व भी किया है। तो ऐसे में अंशुल कुमार को कितना फायदा मिलेगा वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। तो तमाम समीकरण है, इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आप स्टारडम की भी बात कर ले तो पटना की जनता जो है पार्टी और चेहरे को देखती है। पटना की जो पटना साहिब की जनता है वो स्टारडम को भी नहीं देखती है, वो राजनीतिक कद को देखती है कि कौन होगा। तो ऐसे में रविशंकर बाबू का जो रविशंकर प्रसाद है, उनका राह काफी आसान होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा किस्सा अलग हो सकता है, मगर राजनीति का प्रभाव इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ही रहा है। स्टारडम के साथ एक राजनीतिक कद, जब तक वो दोनों का कॉम्बो पैक नहीं होगा, लोकसभा सीट खासकर पटना साहिब में इतना आसान किसी के लिए भी नहीं होता है। तमाम चीजें हैं और इन तमाम चीजों पर हमारी विशेष निगाह रहेगी। सबसे हॉट सीट, प्रतिष्ठित सीट माना जा रहा है रविशंकर प्रसाद, बीजेपी में उनका कद काफी बड़ा है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं पटना साहिब संसदीय क्षेत्र में बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, फतवा और पटना साहिब, ये विधानसभा जो है चार सीटों पर भाजपा, तो 2 पर जो है राजद का कब्जा है। विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये जो 6 विधानसभा है। तो ऐसे में समीकरण को भी आप देखकर समझ सकते हैं कि किसका दबदबा ज्यादा है। तो रास्ता
आसान है रविशंकर प्रसाद के लिए, मगर इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अंशुल अभिजीत भी अच्छा फाइट देंगे, अच्छा टक्कर देंगे। फिलहाल सब कुछ सेफ मोड में चल रहा है, तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।